तो देखो खैर इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि हम लोग अवेंजर्स डूम्सडे के लिए एकदम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा तब बढ़ गई है जब डीसी यूनिवर्स का रीबूट हुआ है और सुपरमैन एक अच्छे तरीके से थिएटर्स के ऊपर चल रही है। तो मज़ा आएगा कि मार्वल्स एक्चुअल में क्या ऐसा लेकर आती है जो कि बताया कि मार्वल्स ही रहेगा। बाय द वे रिसेंटली एक नया लीक आया है सामने, उसी जो लीक की क्रेजी फैन थ्योरीज हैं वो हम लोग बात करेंगे। एंड क्योंकि यहाँ पर उस लीक से एक्चुअल में काफ़ी सारी चीज़ें रिवील हो चुकी हैं। देखो ये जो लीक आया है सामने एवेंजर्स डूम्सडे के सेट का ही है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये TVA को डिस्क्राइब कर रहा है या फिर TVA को रेफर कर रहा है। TVA मतलब टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। ये वही पुलिस वाले तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये वही अथॉरिटी फिगर्स हैं जो कि पीछे पड़ गए थे डेडपूल के समय से छेड़छाड़ करने के लिए। एंड इवन लोकी की सीरीज़ के अंदर भी TVA का ही एक मेजर रोल रहा था, जो कि मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को सही से उसका प्रोटोकॉल वगैरह फॉलो उसको संभालते हैं, और अगर कोई भी इंसान उसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो ये लोग उसको पनिश भी करते हैं। इसीलिए डेडपूल के पीछे ये लोग पड़ गए थे, क्योंकि डेडपूल हल यूनिवर्स में जाके वुल्वरीन को वापस लाना चाह रहा था और इवेंचुअली वो गलत वुल्वरीन को ही ले आता है। तो TVA के यहाँ पर जो पूरा ऑफिस वगैरह हमें देखने के लिए अगर ऐसा कुछ मिल रहा है, इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ तरीके से TVA एक मेजर रोल प्ले करेगा डूम्सडे के अंदर। स्पेशली ये देखने के बाद कि किस तरीके से TVA वालों का डेडपूल सीरीज़ के अंदर भी या डेडपूल वुल्वरीन मूवी के अंदर भी एंड जो लोकी की सीरीज़ आई थी उसमें भी एक मेजर रोल है। और कहीं ना कहीं TVA वाला का ये जो पूरा सेट लीक हुआ है, इससे ये बात भी कंफर्म होती है कि मे भी इस टेम्पोरल लूप की दूसरी साइड पे और कोई नहीं बल्कि अपना लोकी भी होगा। लोकी ने ये बात ऑलरेडी कंफर्म की है, या फिर जो उनके एक्टर हैं उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि लोकी की वापसी होने वाली है। सो द गॉड ऑफ मिसचीफ जब वापस आएंगे तो उन्होंने सब टाइमलाइंस को अपने पास पकड़ के रखा हुआ है। तो क्या कहीं ना कहीं TVA जो है वो इस बार चीज़ों को अपने लोकी कंट्रोल पे आगे बढ़ाने वाली है। ऊपर से एक और चीज़ ये है कि तुम्हें वीडियो के अंदर क्रिस हेम्सवर्थ का जो एक स्टंट डबल है जो कि थॉर का कैरेक्टर प्ले करते हैं वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि बॉबी हॉलैंड हैंगटन है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं थॉर का भी यहाँ TVA के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, और दैट्स वाई थॉर का जो डबल स्टंट है वो तुम्हें वहीं पे देखने के लिए मिल रहा है। अब देखो कुल मिला के कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि मे बी लोकी ने भेजा होगा TVA वालों को थॉर को ढूंढने के लिए, या फिर थॉर को ये खुद ही ढूंढ रहे हैं किसी के ऑर्डर्स पे, या डूम्सडे किसी तरीके से अपने डॉक्टर डूम जो है वो TVA वालों को कंट्रोल करने लगे हैं और वो सब चीज़ों को अपने अंदर गैदर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल यही कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन दो चीज़ें इससे कंफर्म हुई हैं। एक तो क्रिस हेम्सवर्थ और लोकी का शायद रियूनियन ऑलमोस्ट तुम इससे कंफर्म कर ही सकते हो। वैसे एक्टर ने तो बात कंफर्म कर ही दी थी, लेकिन TVA की इस बड़ी इंटरफेरेंस वाले अपने उससे वीडियो क्लिप से ये बात कंफर्म हो जाती है कि भाई लोकी तो डेफिनेटली आएगा डूम्सडे के अंदर। अब बस मज़ा वही है कि जब गॉड ऑफ मिसचिफ सामने आता है डॉक्टर डूम के, तो किस तरीके से चीज़ें और आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं। और ये पहला लीक नहीं है जो कि डूम्सडे से आ रहा है, इससे पहले भी हमने कुछ लीक्स देखे थे जो कि एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं लोगों के अंदर कि भाई एक्चुअल में मार्वल्स हम लोगों के लिए प्लान क्या कर रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए ये जो सीरीज़ है वो दिसंबर 18 को रिलीज़ होगी, और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स 2027 में दिसंबर 17 को रिलीज़ होगी, करीबन पूरे एक साल की टाइम गैप के बाद। इससे पहले भी हमने देखा था कि जो अपने एवेंजर्स डूम्सडे के सेट के ऊपर जो फैंटास्टिक फोर वाले हैं वो भी स्पॉट किए गए थे। फैंटास्टिक फोर की फर्स्ट स्टेप वाली ऑलरेडी मूवी भी आ रही है, जो कि कंफर्म करता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ डायरेक्ट कनेक्शन होगा एवेंजर्स डूम्सडे का। अभी फिलहाल के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई क्रेजी थ्योरी है इस वाली पूरी चीज़ को लेकर, अपना ओपिनियन तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ डूम्सडे के लिए, स्पेशली ये देखने के बाद कि ये लोग TVA फैंटास्टिक फोर सभी चीज़ों को इवेंचुअली मर्ज कर रहे हैं। अगर तुम लोग को ये भी नहीं पता तो बता दो कि ऐसा माना जा रहा है कि डूम्सडे सिर्फ एक डूम्सडे की स्टोरी होने वाली है। ये सेंट्रिक मार्वल मूवी नहीं होगी, लेकिन मार्वल का नाम ये लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि ये लोग और ऑडियंस को केटर कर पाएँ और ज़्यादा ऑडियंस थिएटर्स आ पाए अवेंजर्स डूम्सडे देखने के लिए। वैसे RPG थे इसके अंदर तो ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत उसकी थी नहीं, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर तुम लोग के पास कोई थ्योरी या फिर कोई और लीक्स आते हैं सामने, मैं तुम्हें बताऊँगा डेफिनेटली। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल जब AI कंटेंट सामने आता है या फिर एक ओरिजिनल लीक, लेकिन डेफिनेटली ये वाला पूरी तरीके से ओरिजिनल है, और फैंटास्टिक फोर वाला भी। इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ऐसी और वीडियोज़ और मूवी रिव्यूज़ के लिए। तुमसे मिलूंगा आके अगले वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।